आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम मतलब हम लोग कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट के, एक से विभाज्यता के नियम की बात करते हैं। तो एक की बात अगर किया जाए तो एक एक सार्वत्रिक गुणनखंड है और एक केवल एक से विभाज्य है। याद रखना, एक जो है एक सार्वत्रिक गुणनखंड है। ठीक है, याद रखना एक जो है एक सार्वत्रिक गुणनखंड है, यूनिवर्सल फैक्टर है जो केवल एक से विभाज्य है। एक से क्या है? विभाज्य। मतलब एक जो है सभी में आएगा। अगर हम कहते 5 में एक आएगा, अगर हम कहते 10 में एक आएगा, 10 इंटू 1 लिख सकते हैं हम, 51 लिख दें तो लिख सकते हैं 51 इंटू 1, मतलब एक जो है सबके साथ आएगा। तो एक मतलब कि एक वह संख्या है जो सभी के साथ विभाजित किया जा सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दो वाली। ध्यान से देखना, सेकंड नंबर है दो से विभाज्य। दो से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होती हैं? हम कह दें जिनका, या हम कह सकते हैं जिन संख्याओं का अंतिम अंक, देखना ध्यान से, जिन संख्याओं का अंतिम अंक, अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक कह सकते हैं, अंतिम अंक इकाई का अंक, जिन संख्याओं का अंतिम अंक दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है, तो वह संख्या, मतलब कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक दो से विभाज्य है तो वह संख्या जो होगी, दी गई संख्या पूरी तरह से दो से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, एग्जाम्पल हमने कह दिया 7, 8, 6, 8, 9, 5, 2 ऐसे ले लिया। तो हमने लास्ट का अंक देखा, ठीक है, इकाई अंक देखा, अंतिम अंक बोलो या इकाई अंक बोलो, बात बराबर। तो हमने लास्ट का अंक देखा, ये दो से विभाज्य है तो पूरी संख्या दो से जाएगी। हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है, हमें केवल लास्ट का अंक देखना है, लास्ट की संख्या देखनी है। ठीक है ना, आगे देखो नेक्स्ट है, जैसे हम कह दें 9, 8, 7, 4, लास्ट का अंक किससे जा रहा है? दो से जाएगा, तो यह दो से विभाज्य हो जाएगा। मतलब कि लास्ट अंक अगर दो से जा रहा है तो पूरी संख्या दो से चली जाएगी। अब आगे बात करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं जिन संख्याओं का अंतिम अंक, मतलब कि ये भी कह सकते हैं, चलो देखो, जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो जाए? हम कह दें 0 हो जाए। मतलब कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो जाए तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। दो से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। आगे देखो, जैसे हमने कह दिया 7, 8, 4, 9, 0, तो अंतिम एक अंक अगर 0 हो जाए तो वह संख्या दो से चली जाएगी। तो देखो हमने क्या क्या सीखा। अगर हम देख मतलब कि अगर हम समझना चाहे एक नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जिनका अंतिम अंक क्या हो? अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, मतलब कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं जिन संख्याओं का अंतिम अंक एक सम संख्या हो जाए, जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या हो जाए? एक सम संख्या हो जाए, और साथ में क्या हो जाए? 0 भी हो जाए। ठीक, जिन संख्याओं का अंतिम अंक एक सम संख्या व 0 हो जाए तो वह संख्या दो से चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो अब ध्यान से समझना, ठीक, और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, देखते जाओ। देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, अंतिम अंक क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, ये भी लिख सकते हैं हम, अंतिम अंक सम संख्या हो। कैसी संख्या हो? सम संख्या हो तो भी वह संख्या दो से चली जाएगी। अंतिम अंक एक सम संख्या हो, सम संख्या मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं जरा। 9, 4, 6,
2, अब 4, अंतिम अंक सम संख्या है 2 से चली जाएगी। 7, 9, 7, 8, 9, 4, 5, अंतिम अंक क्या सम संख्या है? नहीं है। अंतिम अंक क्या 2 से जा रहा है? नहीं है। अंतिम अंक क्या 0 है? नहीं है। तो यह संख्या 2 से नहीं जाएगी। आगे अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? देखो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है? अगर कोई संख्या दी है उसके अंकों का योग, मतलब कि हम लिखेंगे दी गई संख्या के अंकों का योग यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, मतलब दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हमने लिया 102 ले लिया, 105 ले लिया, ठीक है ना, 111 लिया, 123 लिया, और हमने क्या ले लिया इसके बाद अगर बात करें तो 255 ले लिया, 312 ले लिया, 255 ले लिया, ठीक है। और अगर बात करें जैसे हमने लिया 7 लिया, 8 लिया है, और 3 ले लिया, फिर हमने 6 ले लिया, और फिर इसके बाद हमने एक 0 ले लिया। अब देखो, अब अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे 3 का, तो अगर मान लो छोटी संख्या है तो 3 का डिवाइड आराम से कर दिया, अगर मान लो बड़ी संख्या आ गई तो 3 का डिवाइड करने में काफ़ी टाइम लगेगा, समय भी टूटेगा। तो देखो नियम क्या होता है, अंकों का योग, देखो बेटा 1 + 0 + 2 कितना हो गया बेटा? 3, तो 3 चला जाएगा, ठीक ना। 1 + 0 + 5 तो बेटा कितना हो गया? ये हो गया 6, तो 6 जो है 3 से जाएगी, पूरी जाएगी, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। इसमें देखो 1 + 1 + 1 बेटा कितना हो गया? टोटल 3 हो गया। आ जाओ, 3, 2, 5, 6 3 से जा रही है, 3 से अगर ये जा रहा है, अंकों का योग अगर 3 से जाएगा तो पूरी संख्या 3 से जाएगी। 5, 5, 10, 2, 12 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से जाएगी। आ जाओ, 7, 8, 15, ठीक ना, और 15, 3 कितना हो गया? 18, और ठीक है ना, कितना हो गया? 15 15 हो गया, 15, 3, 18, और 18, 3 कितना हो गया? 23। ये संख्या नहीं जाएगी क्या? तो देखो जरा ध्यान से, ठीक ना, अरे सॉरी, 7, 8 हो गया, 15 हो गया, 15, 3, 18 हो गया, और 18, 6 कितना हो गया? 24 हो गया, सॉरी 24 हो गया, ठीक है ना, 24 हो गया। तो 24 बताओ 3 से जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है। ये सारे नियम होते हैं। तो मतलब कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या किससे जाएगी? 3 से चली जाएगी। आओ अब जैसे कि मान लो ऐसे दिया गया हो, एक नियम और बताते हैं। जैसे देखो 2, 1, 3 चली गई 3 से, 5, 1, 6 3 से चला गया, 1, 2, 3 3 से चला गया, 3, 2, 5, 5, 1, 6 3 से चला गया, 5, 5, 10, 2, 12 3 से चला गया। देखो 8, 7, 15 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कैंसिल। 3 3 से जाएगा, 6 3 से जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी संख्या 3 से चली जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि जल्दी से हम लोग करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 3 के बाद आता है 4 का नियम आता है। आगे देखो 4 का नियम, देखो 4 से विभाज्य। अब 4 से विभाज्य का नियम क्या होता है? संख्या, मतलब दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य
है तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, तो मतलब कि लिखा है संख्या के अंतिम 2 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उसका अंतिम 2 अंक देखने हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे हमने लिख लिया 7 8, ठीक है ना, 4 2 0। तो अब हमने क्या देखा कि संख्या के अंतिम 2 अंक, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, संख्या के अंतिम 2 अंक देखा बेटा। 20 जो है 4 से जा रहा है तो 4 पंचे 20 चला जाएगा, तो पूरी संख्या किससे जाएगी? 4 से जाएगी। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान से देखना, वो भी यहाँ पर बता दे रहे हैं कि संख्या के अंतिम 2 अंक किससे चले जाएं? 4 से चले जाएं, ठीक है ना। और एक ये भी हो सकता है कि अंतिम, हम कहते हैं अंतिम 2 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई, अंतिम 2 अंक की बात करें, अंतिम 2 अंक कितने हो? 00 हो जाए। अगर अंतिम 2 अंक कितने? 0 हो जाए, 2 0 हो, अंतिम 2 अंक 2 0 हो तो भी किससे चली जाएगी? ये 4 से चली जाएगी। देखो जैसे हमने लिख लिया 9 4 6 2 5 0 0, तुमने देखा अंतिम 2 अंक क्या है? 0 0 है, 00 है, तो पूरी संख्या 4 से चली जाएगी। अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या चली जाएगी। आगे देखो, जैसे हमने कह दिया 4 7 8 9 6, ठीक है ना, ये देखा। और हमने जैसे ये कर दिया तो हम पूछ रहे हैं ये जाएगी, तो भाई लास्ट में 00 है, 4 से चली जाएगी। लास्ट के अंतिम के 2 अंक देखो, अंतिम का 2 अंक इसको भी देखना, अंतिम के 2 अंक इसमें भी देखना। अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड जाए तो भी 4 से चली जाएगी, और अंतिम के 2 अंक अगर 0 हो जाए तो भी 4 से चली जाएगी। अब इसमें देखो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, मतलब ये अंतिम 2 अंक 4 से चली जाएगी, तो पूरी संख्या किससे चली जाएगी? 4 से चली जाएगी। आगे देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल और लिया 9 4 6 2 5, इतना लिया। अब बेटा अंतिम 2 अंक देखा, तो अंतिम 2 अंक देखा 25 है, क्या 4 से जाएगा? नहीं जाएगा, तो पूरी संख्या 4 से नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये संख्या 4 से नहीं जाएगी। तो 4 से नियम हमने क्या बताया कि संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है ना, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से चली जाए, किससे चली जाए? 4 से। या संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो या फिर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या किससे चली जाएगी? 4 से चली जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं 5 से विभाज्य के नियम, देखते जाओ। नेक्स्ट देखो 5 से विभाज्य के नियम आखिर क्या होते हैं। संख्या का, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, है ना। संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से चली जाएगी। बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका, 5 का तो बहुत सिंपल होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। देखो हमने लिया 8 लिया, 7 लिया, 5 लिया, 6 लिया और 0 ले लिया, ठीक है ना। अंतिम अंक देख रहे हैं 0 या 5 में से कोई है 0 है, तो ये संख्या 5 से चली जाएगी, ठीक है ना। अगर हम यही कह दें कि अंतिम अंक अगर 9 8 7 6 5 ऐसे ले लिया, और तो हमने देखा अंतिम अंक कितना है? 5 है, तो पूरी संख्या 5 से चली जाएगी। हमको स्टार्टिंग के नहीं देख रहे, जो नियम है अब पूरे में डिवाइड करोगे तो चली तो जाएगी, लेकिन समय लगेगा। अब समय को बचाना है तो नियम को सीखना पड़ेगा। तो नियम क्या है? अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक क्या हो? 5 हो, बस अंतिम अंक देखना है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे 6 7 8 2 5 6, हमने अंतिम अंक देखा, अंतिम अंक बेटा कितना है? 6 है, क्या 5 है? क्या 0 है? तो 5 से ये नहीं जाएगा। ये हो गया 5 का नियम हो गया। अब बात करते हैं 6 से विभाज्य का नियम। देखो 6 से विभाज्य का नियम, 6 से विभाज्य का नियम, अगर हम लोग 6 के फैक्टर करते तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 2 3 6 3 1, मतलब कि जो संख्या 2 से भी जाए और 3 से भी जाए। अब 2 का नियम बता चुके हैं और 3 का नियम भी बता चुके हैं, ठीक है।
देखो ध्यान से, देखो यदि संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य है, विभाज्य है, क्या यदि संख्या मतलब कि 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, अगर मान लो केवल 2 से जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, तो भी 6 से नहीं जाएगी। अगर मान लो 3 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा, तो भी नहीं जाएगी। तो मतलब कंडीशन ये होनी चाहिए कि 2 से भी जाए और 6 से भी जाए, मतलब कि 2 के नियम का भी पालन करे और 3 के नियम का भी पालन करे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर बात की है 18, 54, 54 के बाद 72, 78, 72, 78, 84। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लें 144, 144, 216। और एग्जाम्पल अगर लेते हैं 114, 312, 114 ले लिया, 312 ले लिया। और अगर 4 अंक के लिए 5994 एग्जाम्पल लेते हैं, 5994 ये एग्जाम्पल लिया, तो देखते हैं नियम लगेगा। 2 का नियम क्या था, अंतिम अंक 2 से चले जाए, या हम कह सकते हैं अंतिम अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो। सम संख्या है 2 से जाएगा, ये भी 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 2 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, ये सॉरी 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा। मतलब कि 2 तो जीत गया, 2 से तो सब संख्या जाएगी, सारी संख्या जितनी दी गई हैं तो 2 से चली जाएगी। अब 3 से बात करते हैं। अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है, 8 1 9 3 से जाएगा, 5 4 9 3 से जाएगा, 7 2 9 3 से जाएगा, 8 7 15 3 से जाएगा, 8 4 12 3 से जाएगा। ठीक, 4 4 8 1 9 3 से जाएगा, 6 2 8 1 9 3 से जाएगा, 4 5 6 3 से जाएगा, 3 2 5 1 6 3 से जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 5 4 9 18 27 3 से चला जाएगा। तो मतलब कि दोनों के नियम का पालन हो तो हमारे सारी जितनी भी संख्या एग्जाम्पल दिए गए 3 से जाएगा। अब देखो एक थोड़े बारे अपने मन से एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 7 8 9 5 4, देखते हैं ये 2 से तो चला जाएगा, अंतिम अंक सम संख्या है 2 से चला जाएगा। देखें देखते हैं 3 से जाएगा, देखो 3 3 9 3 से गया, 8 7 15 3 से गया, 5 4 9 और ये तो 3 से चला जाएगा, मतलब कि 3 और 2 दोनों से जाएगा तो ये 6 से चला जाएगा। 5 8 9 3 2 5 और ये हमने ले लिया 6 ले लिया। अंतिम अंक देखा सम संख्या है 2 से चला जाएगा। लेकिन अब योग करके देखते हैं, 3 3 9 चला जाएगा, 3 चला जाएगा। ठीक है, ये मतलब कि और जल्दी हो जाएगा, ये तो सभी संख्याओं को ऐड कर दोगे तो भी चला जाएगा, 9 हो गया। और देखते हैं 5 5 10 10 6 16 और 18 3 से चला जाएगा, 2 से तो चला गया, 2 तो जीत गया अपना। अब ये बचा कौन 8, क्या 8 जो है 3 से जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो भैया ये 3 से तो नहीं जा पाएगा, तो इसका मतलब अगर 2 से जा रहा है ठीक है, 3 से नहीं जा रहा है तो ये 6 से भी नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, अब बात करते हैं 7 का नियम, 7 से विभाज्य वाली, बताओ आएगा नहीं। मतलब कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जो 2 के नियम का भी पालन करे, 3 के नियम भी का पालन करेगा, वही संख्या 6 से चली जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब बात करेंगे 7 से विभाज्य। देखो 7 से विभाज्य की बात करते हैं। 7 का नियम जो होता है, सात का नियम देखना, ध्यान समझना, थोड़ा सा अलग टाइप का ये वाला। दी गई संख्या, दी गई संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके, मतलब कि जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक का हम दोगुना करेंगे, दोगुना करके करने के बाद शेष बची हुई संख्या में
शेष बची हुई संख्या में, ठीक है, शेष बची हुई संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो संख्या, मतलब वही दी गई संख्या, तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अब एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ते हैं। दी गई संख्या, मतलब जो संख्या दी गई उसके इकाई अंक को लेना है, उसका दोगुना करके और जो शेष बची हुई संख्या में घटाना है, और प्राप्त जो संख्या होगी उसमें 7 का डिवाइड करेंगे। तो अगर वो संख्या 7 से विभाज्य है तो जो दी गई संख्या हमने जिसका इकाई अंक के दोगुना करके घटाया था, तो दी गई संख्या जो है 7 से विभाज्य हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात अगर करेंगे तो हमने अगर लिखा 154, देखना ध्यान से, 154, नियम क्या था, दी गई संख्या, ये संख्या दी गई है कि इकाई अंक क्या है, 4 है, 4 का दोगुना बेटा क्या होगा, 4 का दोगुना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 है तो शेष बची, अब इसका हमने किया है दोगुना, तो दोगुना किया है तो बची हुई संख्या कितनी है, 15। अब 15 में क्या घटाएंगे, शेष बची संख्या में ये घटाने पर 8 घटाने पर, तो ऐसे घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। तो 7 बताओ, 7 से चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, 7 एकम 7, तो जो दी गई संख्या हो गई 154, ये 7 से चली जाएगी। एग्जाम्पल हो गया। और देख लो एग्जाम्पल, हम बात करते हैं 875, देखते जाओ, देखते जाओ, 875, 875 की बात करते हैं। तो इकाई अंक हमारा कितना है, 5 है, 5 का दुगुना कितना किया, 10 हो गया 10। तो इसका हमने दुगुना किया है ना, तो इसको छोड़ो, शेष बची गई संख्या में 10 किया हमने माइनस, तो आ जाएगा 77, 7 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो मतलब जो दी गई संख्या थी इसमें 7 का डिवाइड आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करते जाएंगे हम लोग। और जैसे अगर बात करते हैं 994, ठीक है, क्या पकड़ेंगे भाई, इकाई अंक पकड़ा जाएगा, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, तो 99 में हम करेंगे 8 करेंगे माइनस, ठीक है, 8 माइनस किया कितना बचेगा, 1 9। चलो सपोज दैट तुमको ये भी नहीं आता है तो क्या करोगे, देखो फिर देखो क्या करेंगे, जो 91 आ गया, अब तो इस डिवाइड वैसे चला जाएगा, लेकिन अब मान लो कि सवाल बड़ा आ जाए फिर भी ना डिवाइड कर पाओ, तो फिर वही नियम करेंगे। अब जो बची ये संख्या आ गई, फिर इसमें वही नियम लगाएंगे, इकाई अंक का दोगुना, 1 का दुगुना 2, तो 9 में 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। अब आया, जहाँ पकड़ लो, अब आया तो 7 से चला जाए, तो इसका मतलब दी गई पूरी संख्या 7 से चली जाएगी। ये हो गया 7 का नियम हो गया। 7 के बाद कौन आता है, 8 आता है, आ जाओ। 7 के बाद कौन सा आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखते जाओ, 8 से विभाज्य का नियम क्या है भाई, याद करो, 2 का बड़ा भाई 4, 4 का बड़ा भाई 8, अब इनको साथ में करके बता देंगे, ठीक है। 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य, जैसे हम लोग 4 में क्या था कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है, इसमें क्या आ जाएगा, अंतिम 3 अंक 4 से विभाज्य है, सॉरी अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, अंतिम 3 अंक से 8 से विभाज्य है, ठीक है ना, बस इतना लिखेंगे, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, मतलब कि कोई संख्या दी गई है
ऐसे इतनी बड़ी संख्या दी, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से चली जाएगी। और देखो हमें भी कह सकते हैं दी गई संख्या कि अगर हम कहते हैं अंतिम 3 अंक क्या आ जाए 0 0 0, मतलब अंतिम तीनों अंक क्या आ जाए 0 आ जाए तो भी 8 से चली जाएगी। और अंतिम अगर हम कह दें कि 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से चली जाएगी। अब बात करते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं 8 से। अगर हम कह दें 1016, भाई 0 वाला तो लॉजिक इसमें नहीं लगा क्योंकि अंतिम 3 अंक, लेकिन ये वाला लॉजिक लगेगा। अंतिम 3 अंक देखा 0 16, मतलब 8 से चली जाएगी तो पूरी संख्या 8 से चली जाएगी। अच्छा अगर बड़ी संख्या ले लें, जैसे हमने लिया 97128, 97128 ले लिया, ठीक है ना एग्जाम्पल। अब देखा अंतिम 3 अंक देखा तो भैया 128 को देखो 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 छंग 48, भैया पूरी संख्या चली गई। तो भाई पूरी संख्या बस 3 अंक देखना, पूरी संख्या अगर 3 अंक 8 से चले गए तो पूरी संख्या 8 से चली जाएगी। अब और देखते हैं, अब देखो जैसे लिखा 684 0 0 0, आगे कुछ भी लिखा हो लेकिन हमने देखा अंतिम 3 अंक कितने हो गए 0 हो गए, अंतिम 3 अंक कितना हो गया 0 हो गया। तो पूरी संख्या अब कुछ देखने नहीं है, अंतिम 3 अंक 0 हैं तो पूरी संख्या 8 से चली जाएगी। अगर हम ये कह दें कि 6 लिखा है 8 लिखा है 4 लिखा है 0 लिखा है 0 लिखा है, अब सोचोगे यार अंतिम अंक तो मतलब कि अंत में लास्ट में डबल 0 है, ये तो 4 का नियम लगेगा। लेकिन भैया 8 का, अगर तुझसे पूछा क्या ये संख्या 8 से चली जाएगी तो तुमको 8 का नियम क्या होता है, अंतिम तीनों अंक 0 हो, 3 अंक तो नहीं 0, लेकिन इसका ये नियम है अंतिम 3 अंक अगर 8 से जा रहे, देखो 8 5 40, तो अंतिम 3 अंक वाला भी देखना है, बस तुम 3 वाला देखो, 3 को अंडरलाइन कर लो और देखो अगर 000 है तो भी 8 से चला जाएगा, अगर अंतिम 3 अंक 8 से जा रहा है तो भी 8 से चला जाएगा, ये नियम होता है। आगे अच्छा बात करते हैं हम लोग 9 का नियम, 9 से विभाज्य। 3 से विभाज्य का नियम अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। 3 से विभाज्य का नियम क्या था कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से जा रही है तो पूरी संख्या 3 से चली जाएगी। तो 3 का बड़ा भाई कौन सा है 9 है, आ जाओ भाई 3 का बड़ा भाई कौन आ गया 9 आ गया। तो इसमें संख्या के अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से जाएगी। इसमें भी क्या है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो भी ये 9 से जाएगी। तो सेम है वही चीज, ठीक है ना। देखो दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, सेम 3 वाले की तरह है कि नहीं, 9 से विभाज्य, बस इतना ही काफी है। दी गई संख्या के अंतिम अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है ना। अंकों का योग अगर 9 से चली तो पूरी संख्या 9 से चली जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक। 108 लिया, 117 लिया, और एग्जाम्पल 126 999 126 लिया, 999 ले लिया हमने, और क्या ले लिया हमने 1008 ले लिया, ठीक है ना। और क्या ले लिया हमने, लिया 1017 ले लिया, ठीक है। अब देखो अंकों का योग क्या 9 से जा रहा, तो 8 और 1 9, 7 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, 9 18 3 27, मतलब 9 9 18 18 और 9 27, ठीक। 8 और 1 9, भाई 0 तो जोड़ोगे तो वही संख्या हो जाएगी। 7 8 और 1 9, भाई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से जा रही तो पूरी संख्या 9 से चली जाएगी। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, जो 9 से जाएगी वह क्या 3 से जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन जो 3 से जाएगी वो 9 से जा भी सकती है और 9 से नहीं भी जा सकती है, ये अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। पहले नियम देख लेते हैं हम लोग। तो सिंपल सा नियम है, अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से चली जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलो अब 10 का नियम देखते हैं, आइए 10 का नियम।
10 से विभाज्य वेरी सिंपल, 10 में हो गया सब बस। आइए देखते हैं 10 से विभाज्य वेरी सिंपल। हम कहते हैं अंतिम अंक, अंतिम अंक 0, खत्म काम। देखो बड़ी वैल्यू है 10, लेकिन देख लो कितना सबसे छोटा लिखा, अंतिम अंक अगर 0 हो जाए तो 10 से चली जाएगी। कुछ भी ले लो तुम, अब कुछ भी सोचो, 2 4 6 8, अब हमने कहते 0, बस कुछ नहीं, 0 है 10 से चली जाएगी, 0 है 10 से चली जाएगी। हमने लिया 9 8 7 6 5 0 0, अंतिम अंक। अब डबल 0 तो क्या मतलब है, अरे एक तो है ना, हमें एक से मतलब है, एक तो मिला, अरे एक के बजाय 2 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतिम अंक अगर 0 है तो 10 से चली जाएगी, बहुत सिंपल होता है। अब बात करते हैं 11 से विभाज्य, ये तो सिंपल सा है, आ गया होगा ये चीज़ें। चलिए अब 11 से बात करते हैं, 11 से विभाज्य। ग्यारह से विभाज्य, देखो लिखे दे रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो दी गई संख्या के, दी गई संख्या के, हाँ समझना, सम स्थानों पर आए हुए अंकों, देखो दी गई संख्या के सम स्थान, सम स्थान का तो 2 4 6, मतलब संख्या नहीं कर रहे हम, मतलब कि सम संख्या नहीं कर रहे हम, सम स्थान की बात कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा। दी गई संख्या के सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग, ठीक, मतलब कि सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग तथा विषम ऑड, ठीक है ना, विषम को क्या बोलते ऑड बोलता है, बोला जाता है, विषम मतलब ऑड हो जाएगा, सम इवन हो जाएगा। क्या, हाँ, तथा विषम स्थानों पर, स्थानों पर आए हुए अंकों का योग, अंकों का योग कर लिया, तथा उनके बीच का अंतर, मतलब किनके बीच का अंतर, सम स्थान पर आए हुए जो अंक हैं उनको ऐड किया, विषम स्थान पर आए हुए अंक हैं उनको ऐड किया, फिर जो सम का ऐड आ रहा, विषम का ऐड आ रहा, इनका अंतर, समझना, तथा इनका अंतर 0 या 11 का गुणा जा जाए, मतलब कि 0 या 11 का गुणा, मतलब 11 आ जाए, अंतर 22 आ जाए, है अंतर 33 आ जाए, 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज गुणज आए, समझ में आया। तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, बस नियम इतना ही है। अब देखो, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ध्यान समझना। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने कह दिया, चलो ऐसे नॉर्मल लेते हैं, यहाँ मान लो अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। यहाँ लिख दिया ए बी अंक है, ए अंक है, बी अंक है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ठीक है। अब बेटा सम स्थान पर देखते हैं, देखो ये पहले स्थान पर आ रहा है, ये दूसरे पर आ रहा है, तीसरे स्थान पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे स्थान पर आ रहा है। वो स्थानीय नियम पढ़ा होगा ना, पहले स्थान पर, दूसरे, ये छठे स्थान पर, सातवें स्थान पर, आठवें स्थान पर। तो देखो सम का योग विषम का योग, तो बेटा विषम क्या, देखो 1 है, 3 5 7 हो गया विषम, सम का योग करो, दूसरे पर जो आ रहा है, चौथे पर आ रहा है, छठे पर आ रहा है और आठवें पर आ रहा है। तो देखो विषम का योग करो जरा, तो हमने किया ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी,
ये विषम का योग आ गया, ठीक है ना, विषम का योग आ गया। सम का योग देखो क्या क्या आएगा, b प्लस, ये देखो चौथे पर कौन सा है, d प्लस, और फिर छठे पर कौन सा है, f प्लस, फिर आठवें पर कौन सा h है, ये आ गया, ठीक, इतना आ गया। अब देखो इनका, अब यहाँ तो अंक नहीं लिखे हैं, हमने ABCD करके लिखा है, तो यहाँ पर ऐड करने पर मान लो हमने कह दिया इनको ऐड किया तो अपना ये x आ गया, हमने कहा इनको टोटल ऐड किया तो अपना ये y आ गया, तो इनका जो अंतर होगा हमने कह दिया x और y, अब कौन सी बड़ी कौन सी छोटी नहीं पता, ये अंतर का साइन होता है, ये अंतर, ठीक है ना, डिफरेंस, डिफरेंस। तो ये अब जो बड़ा होगा, देखो हो सकता है x माइनस वाई हो या हो सकता है y माइनस एक्स, मतलब अंतर जो हो 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए, इसमें भी सेम 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए, ये तो यहाँ पर निर्भर करेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये नियम आ गया। अब इसके एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, देखो आइए एग्जाम्पल यहाँ पर समझाते हैं हम, देखो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ समझेंगे, जैसे हमने लिख दिया 1012, देखो डिवाइड करोगे तो हो तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, देखो ऐसे बनाओ ये और इसको ये, खत्म हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, और 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो गया। इनका बेटा अंतर कितना आ रहा है, 0, अगर 0 अंतर जो 0 आ रहा है तो पूरी संख्या 11 से चली जाएगी। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे हमने ले लिया 1 0 0 2 1, हमने ये लिया, देखो पहले स्थान पर, तीसरे पर, और ये पांचवें पर, दूसरे पर और ये चौथे पर, देखो 1 0 कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 आ गया। सम का देखो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनका अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो पूरी संख्या किससे चली जाएगी, ये 11 से चली जाएगी। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक दो एग्जाम्पल, 9 9 9 9 0, ठीक है, तो क्या करेंगे, समझ गए हो गया आप, 9 प्लस 9 प्लस 0 बराबर 18, 9 प्लस 9 बराबर 18, अंतर कितना आ रहा है, 0, तो पूरी संख्या किससे चली जाएगी, 11 से चली जाएगी, ठीक, इतना हो गया। तो ये आपका हो गया विभाज्य का नियम हो गया। चलो अब कुछ हम तरीके बताते हैं। कुछ चीजें हैं, थोड़ी चीज रहेगी, उनको हम बताते हैं, देखो बड़ी मजेदार चीजें हैं। एक तो सभी से जाएगा, ठीक है ना, अब हम देखो 2 4 नहीं सॉरी 2 4 2 4 8, इसका नियम देखते हैं, एक साथ देखेंगे। अच्छा हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखो यहीं से नियम बनेगा, अब देखते जाना ध्यान से, अगर हम कह दें अंत में अगर 1 0 हो 2 से चला जाएगा, अंत में अगर 2 0 हो तो 4 से जाएगा, अंत में अगर कितने 0 हो, 1 2 3 0, क्योंकि यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 ये खाएगा, एक क्योंकि 2 का नियम का अंत में 1 0 होना चाहिए, तो 2 कितनी बार है यहाँ पर, 3 बार, तो 0 भी कितने, 1 2 3, बताओ ये चीज़ आएगी नहीं आई, हो गया, ये नियम हो गया। और देखो ध्यान से, और एक नियम क्या था इसी में, ध्यान समझना, अंतिम एक अंक अगर 2 से जा रहा है, अंतिम एक अंक किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, अंतिम एक अंक अगर 2 से जाएगा तो पूरी संख्या 2 से चली जाएगी, यही नियम बताया था। अंतिम 2 अंक अगर 4 से जा रहा है तो पूरी संख्या किससे चली जाएगी, आप समझ में आए कैसे नियम बने हैं, अंतिम अगर 2 अंक 4 से चली जाए तो पूरी संख्या 4 से चली जाएगी। अब देखो अंतिम 3 अंक किससे चले जाए, 8 से चले जाए, अंतिम 3 अंक अगर 8 से चली जाएगी तो पूरी संख्या किससे चली जाएगी,
8 से चली जाएगी। ठीक है, ये तो इसका नियम हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 5 का नियम, 25 का नियम, 125 का नियम, और अगर बात करें हम 625 का नियम। देखो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, इसको 5 की पावर 2, इसको 5 की पावर 3, इसको 5 की पावर 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमने इसमें बताया था कि अंतिम एक अंक अगर 0 हो जाए, एक नियम पता है, और फिर क्या इसमें अंतिम 2 अंक अगर 0 हो जाए तो 25 से जाएगी। अंतिम अगर 3 अंक आपके 0 हो जाएंगे तो वह 125 से चली जाएगी। अंतिम के अगर 4 अंक आपके 0 हो जाएंगे तो वह किससे, 625 से चली जाएगी। ठीक है ना, ये नियम हो गया। आगे देखो और क्या नियम बताया था हमने। ठीक है, अंतिम एक अंक अगर 5 से चला जाए, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है, अंतिम अंक आपको देखना है। देखो 5 की पावर 1 है ना, अंतिम एक अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 4 अंक, जितनी पावर उतने अंक देखने, जितनी पावर उतने अंक देखने हैं। देखना ध्यान से, अंतिम एक अंक अगर 5 से जा रहे हैं तो पूरी संख्या 5 से, अंतिम 2 अंक अगर आपके 25 से जा रहे हैं, कितनी भी बड़ी संख्या दी, हमने कहा देखो 8 7 6 2 5 0, अंतिम अंक देखो, और ना देखो तुम, अंतिम अंक अगर 25 से जा रहा है, वैसे 5 से तो चला जाएगा, तो अंतिम अंक अगर 25 से जा रहा है तो पूरी संख्या किससे चली जाएगी, 25 से चली जाएगी। उसी तरीके से अंतिम 3 अंक अगर, अंतिम 3 अंक अगर 125 से जा रहे हैं, अंतिम 3 अंक अगर 125 से जा रहे हैं तो पूरी संख्या 125 से चली जाएगी। इसमें देखो अंतिम 4 अंक 625 से जाएंगे, 1 2 3 4, अंतिम 4 अंक अगर 625 से चले जाएंगे तो पूरी संख्या 625 से चली जाएगी। ठीक है ना, इतना याद रखना। और इसमें कुछ आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, हाई स्कूल के लेवल से हो गया इतना कंप्लीट। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम कह दें जो संख्या 3 से जा रही है वो क्या 9 से जाएगी, तो देख तो चलो देखना ध्यान से, खुद आंसर बताओगे। 3 का 3 3 6 9 3 चौक 12 3 15 3 18, ठीक, ये लिख लिया। तीन का टेबल उठाओ, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, देखो मतलब कि 9 का जो भी पूरा टेबल लिखा है उसमें 3 से विभाज्य है 9 के टेबल, देख लो। लेकिन 3 में कुछ कुछ ऐसे हैं, देखो इससे 9 नहीं जाएगा, 9 से नहीं जा रहा है, ये भी 9 से ये पकड़ में आ गया। ठीक है, देखना ये तो पूरा जा रहा है 3 से, ये देखो, और ये जा रहा है 9 से, और ये जा रहा है 9 से, और आगे जाएगा, मतलब यहाँ तक लिखे दे रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब कि हम कह देंगे कि जो 3 से जाएगा वो 9 से जा भी सकता और नहीं भी जा सकता, यही विभाज्य में भी लग जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो 9 से जा रहा है आंख बंद करके कर देना, वो 3 से चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 का पिताजी कौन है, 9 है, बड़ा कौन है, 9 है, मतलब कि 9 के अंदर तो 3 है, देखो 3 का 9, लेकिन 3 के अंदर 9 नहीं है। देख लो क्या 9 कम 9 कहाँ आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट है ना, ऐसे याद रखना। इसी तरीके से अगर हम लोग समझेंगे 4 और 8 का, देखना ध्यान से, 4 और 8 का, देखो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 दाम 40। आ जाओ, 4 का बड़ा भाई 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तक 24, अब देखना 4 से जा रहा है, 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 मतलब ये पूरा जो होगा 4 से चला जाएगा। 4 से जा रहा है नहीं, 4 से सॉरी 8 से जा रहा है नहीं, 8 से जा रहा है नहीं जा रहा 8 से, ये जा रहा है 8 से, ये जा रहा है 8 से, ये तो नहीं जा रहा है ना, ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, मतलब कि हम कह दें जो संख्या 8 से जाएगी वह 4 से जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन जो संख्या 4 से जाएगी वो क्या, वो 8 से जाएगी,
जा भी सकती, नहीं भी जा सकती। ये हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं जाएगी, जा भी सकती, नहीं भी जा सकती है। लेकिन 8 वाले में तो पूरा, मतलब कि जो संख्या 8 से जाएगी वो 4 से तो 101% चली जाएगी। ये देख लो, ठीक है ना। तो ये नियम हो गए। तो ये नियम आपको बताए क्यों गए हैं, बताते हैं। देखिए, हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड, सारी चीज़ें की जाएंगी। पहला चैप्टर है ही अपना, ठीक है ना। तो अगर आपको विभाज्य फैक्टर जब करेंगे तो यही नहीं पता चलेगी कौन की संख्या किससे जाएगी। आज का टॉपिक यही कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, यही आज का टॉपिक है हम लोग का, ठीक है ना। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब पता चल गया कौन सी संख्या किससे चली जाएगी। ऐसे जैसे हम बात करें, ठीक है, इतना हो गया। जैसे अगर हम कह दें ये लिखा है, मान लो कि 72 लिखा है, आपको डिवाइड करना नहीं आता है, जैसे मान लो है, तो अब तुमने नियम पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आ जाएगा। ये तो सिंपल लिखा है, मान लो कि बड़े बड़े डिजिट आ जाए, बड़े बड़े संख्याएं आ जाए लिखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कि चलो इसके गुणनखंड करो, तो कैसे करेंगे, तो कुछ ऐसे नियम है, ठीक। और टेबल कम से कम आपको 2 से लेकर 20 तक तो एकदम कंठस्थ होने चाहिए टेबल, ठीक है ना याद हो तो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो जिसने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको भी पता चले कि आखिर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। और अब हम लोग जो फैक्टर इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग जब लेंगे तो उसके बाद पढ़ा जाएगा कम्प्लीटली। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।